आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। प्राचीन श्री दुधिया बाबा आश्रम में गूंजा हर हर महादेव। गौपुत्र धर्मदास महाराज ने किया दुग्धाभिषेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रुद्रपुर के प्राचीन और आध्यात्मिक आस्था के केंद्र श्री दुधिया बाबा आश्रम में आज भक्ति, श्रद्धा और सनातन संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के संतों और कार्यकर्ताओं ने भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों पर दुग्ध अभिषेक कर देश और गौमाता की रक्षा का संकल्प लिया। देखिए प्रदीप कुमार तिवारी की एक खास रिपोर्ट। भारत भूमि सदियों से संतों, तपस्वियों और महान ऋषियों की धरती रही है, जहाँ अध्यात्म और संस्कृति की अलौकिक परंपरा आज भी जीवित है। इसी कड़ी में रुद्रपुर स्थित प्राचीन श्री दुधिया बाबा आश्रम में सोमवार सुबह विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत प्रकोष्ठ स्वामी गौपुत्र शिवानंद महाराज के सानिध्य में गौपुत्र धर्मदास महाराज और गौपुत्र सुरेश पुजारी आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन श्री दुधिया बाबा के तप, साधना और आध्यात्मिक जीवन के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सभी संतों और कार्यकर्ताओं ने भगवान भोलेनाथ के 11 ज्योतिर्लिंगों पर दूध चढ़ाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश में सुख, शांति और गौरक्षा की कामना की। आश्रम परिसर हर हर महादेव और गौ माता की जय के जयकारों से गूंज उठा। गौ माता भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की आत्मा है, गौरक्षा ही राष्ट्र रक्षा है। ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत प्रकोष्ठ स्वामी गौपुत्र शिवानंद महाराज ने श्री दुधिया बाबा से प्रार्थना करते हुए कहा कि भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को ऐसी सद्बुद्धि मिले जिससे पूरे देश में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त हो। संतों ने कहा कि समाज में आध्यात्मिक चेतना और गौ सेवा का भाव बढ़ाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। संदेश: सनातन संस्कृति केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सेवा, करुणा और जीवों के संरक्षण का संदेश देती है। गौ सेवा धर्म और मानवता की सेवा का ही एक स्वरूप है और ऐसे आध्यात्मिक आयोजन समाज को एक नई सकारात्मक दिशा देने का कार्य करते हैं। प्रदीप कुमार तिवारी, श्रेय टीवी से। माता, आज देखा जाए तो सोमवार का दिन है और इस समय हम विराजमान हैं दुधिया बाबा आश्रम पर और यहाँ के जो मठाधीश हैं, हमारे महंत हैं और ब्रजवासी गौरक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं इस आश्रम के बारे में कि ये आश्रम कैसे बना और यहाँ पर कौन से संत रहे कि जिन्होंने इस तेज को इस क्षेत्र में प्रकाशित किया है। जी महाराज जी, प्रणाम करते हुए आपको। श्री दुधिया बाबा एक प्राचीन भोले बाबा का उपासक थे। 1893 में उन्होंने समाधि यहाँ दे दिया, तो उससे पहले बहुत घना जंगल था, यहाँ शेर भी आते थे। तो महाराज श्री के पास वो चुपचाप किनारा बैठ के चले जाते थे। इतनी सिद्ध थे वो भगवान भोलेनाथ को सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसी की जाप करते थे ऐसे, और दूध सेवन करते थे। भोजन कभी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इसी की वजह से उनका नाम है दुधिया बाबा पड़े। वैसा उनका नाम ओंकारेश्वर महाराज। तो कालांतर में यहाँ कई संत आया चलेगा, 1 साल 2 साल 6 महीना, कई भी संत यानी कम से कम 20 संत आए होंगे, मगर यहाँ संत रह नहीं सकते थे। तो मैं तमिलनाडु का रहने वाला भारत का भ्रमण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग भ्रमण करते हुए वापस यहाँ आए थे। पशुपतिनाथ दर्शन सब करके पूर्णगिरी माता के दर्शन करके वापस तमिलनाडु जाना था। यहाँ से हरिद्वार से दिल्ली, दिल्ली से तमिलनाडु जाने थे, मगर प्रभु की इतना कृपा थी। मैं 2 दिन तैरने के लिए आया था, 2 दिन खत्म नहीं हुआ, 51 साल खत्म हो गया। जय हो बाबा जी के चरण में, जय हो, जय हो। और अनेक प्रकार साधु संतों का इसी माध्यम से मुझे दर्शन हो जाती है। तो सिद्ध बेटे जो जिसको भी मनोकामना पूरी नहीं होता है उनको पूरा हो जाता है। आज हम भी यही प्रार्थना करके दूध चढ़ाया, जल्दी से जल्दी सद्बुद्धि दे सरकार के, हमारा भी गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, गौ माता के निर्महत्या होता है वो बंद हो, और कुछ नहीं मांग रहे भगवान से। प्रभु आप ही रक्षा करो। भोलेनाथ, दुधिया बाबा जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस दुधिया मंदिर में आने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। गौपुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजवासी गौरक्षक सेना का भारत, उनको मैं तय दिल से स्वागत करता हूँ। और संन्यास आश्रम को सभी लोग महाराज जी यहाँ पधारे, हमें बड़ा आनंद आया। ऐसे आप पधारते रहिए, ऐसे दुधिया बाबा से अर्जी लगाते रहिए, जल्दी से जल्दी जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण, पशु कल्याण हो जाए, और कोई मांग नहीं है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी की विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ राष्ट्र माता की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी, ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो दास हैं
और ये दास तो जितने भी भूलोक पे चराचर भूलोक पे जितने भी हमारे संत हैं, किन्नर हैं और नर नारी हैं, सबके हम तो दास हैं और बस दास ही चरणों में रहना चाहता है। बस यही अरदास है कि हे ठाकुर जी, हे मेरी गौ माता, हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि हमारे किसी भी संत को, किसी भी हमारी किन्नर को, किसी भी हमारे नर नारी भाई बहनों को कोई हमसे आघात। तो मैं तो यही कहूँगा कि गौ माता सर्वोपरि है। गौ माता की सेवा करने से संपूर्ण जगत चराचर 84 जो योनियाँ हैं हमारी बताई गई हैं, उनसे मुक्ति हो जाती है। और गौ माता की भक्ति से जो प्राप्त होता है वो शायद जिन जिन ने गौ माता की सेवा की है, गौ माता की भक्ति की है, उन्हें पता है। जय गौ माता। राजस्थान प्रांत का अध्यक्ष गौरक्षक, ब्रिजवासी गौरक्षक सेना का आप हमारा आश्रम में पधारा, हम अत्यंत प्रसन्न हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा हमारा सुरेश पुजारी जी के भी दीर्घायु की कामना करता हूँ, उनको स्वस्थ रहने के लिए कामना करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। गौ माता का राष्ट्रमाता नहीं बनेगी, चैन से हम नहीं बैठेंगे। उनके उन्हें चरण में पहनने वाला चप्पल पूरा जो भी वो पहनता नहीं है और सबको प्रेरित कर रहे पूरा भारत राष्ट्र में। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है गौरक्षा सेना भारतवर्ष, ब्रिजवासी गौरक्षक सेना का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग का उन्हीं से जुड़ा सभी भक्त लोग और हजारों लाखों से अभी करोड़ों में पहुंचेगा जो दिन साथ में। हम चाहे सद्बुद्धि सरकार को दे और गौ माता का राष्ट्रमाता घोषित हो जाए। प्रतिदिन गौ माता डरने से काट रहे, गाय मूली गाजर की तरह कर रहे, सही नहीं हो रहे। बाबा आज आपके चरण में पहले बार स्वामी जी आया था, उनको मनोकामना पूरी करना है, संकल्प लेके आज उन्होंने दूध चढ़ा रहे। आप स्वीकार करिए और प्रेरित करिए जल्दी गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो जाए। बोल बुधिया बाबा की जय। ओम श्री सूर्य बाबा सद्गुरुदेवाय सामने जब थोड़ा सा चढ़ा के फिर पुजारी भी दे देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, पुजारी दे दो लोटा, इधर आ जाओ बराबर। ऐसे थोड़ा करके प्रार्थना करिए, 7 बार प्रार्थना करिए, आराम से नीचे उतार के थोड़ा चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। थोड़ा सा चढ़ा। जय गुरुदेव श्री दुर्गा बाबा सद्गुरुदेवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आ जाए, दूध दे के आ जाए, प्रणाम करो सब लोग। आ जाए दूध, आ जाए जी। अरे इधर आओ, सामने सामने